मैं ब्राइसन हूँ और अब मैं 19 साल का हूँ और एक कार भी चलाता हूँ। वाह वाह, क्या मर्दानी आवाज है तुम्हारी। कोई कह नहीं सकता कि तुम छोटे बच्चे हो, वो भी 19 साल का। क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं जितना बड़ा कहता हूँ उतना बड़ा मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं आप सबको गलत साबित करूंगा, वो भी ये कार चलाकर। आओ आ! तो गाइस, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि जितनी मैं एज बताता हूँ मेरी उतनी ही एज है। और हाय, कैसे हो तुम? हाय। तुम गाड़ी चलाने के लिए काफी छोटे हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओगे मुझे? नहीं। ऑफिसर, मेरी बात को समझिए, मैं बस मजे के लिए ही कानून तोड़ रहा था, प्लीज। एनीवेज, मैं हूँ ब्राइसन और मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं। गाड़ी चलाना खतरनाक होता है, काश मैं टेलीपोर्ट कर पाता। पर मुझे लगता है कि हम सब गाड़ी के साथ ही फंसे हुए हैं, और इसी के साथ मुझे एक फनी स्टोरी भी याद आई। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने पहले हॉर्न के लिए। पर मेरे आसपास के सभी ड्राइवर एकदम झंडू थे, कोई टकराता ही नहीं था, इसलिए मुझे अपने कार के हॉर्न का इस्तेमाल करने का मौका मिला ही नहीं। और मैं बिना कुछ किए हॉर्न बजा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करना एक गैर कानूनी अपराध भी है। चलिए एक नमूना दिखाता हूँ आपको, देखो। अपने हाथ ऊपर करो। नहीं। खैर, मैं और मेरी मॉम दोनों साथ में गाड़ी में बैठकर ग्रीन लाइट होने का इंतजार कर रहे थे। तो लाइट ग्रीन हुई, लेकिन मेरे सामने वाला आदमी हिला ही नहीं, और यही मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था, अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने का। ये चल क्यों नहीं रहा है? आपने मेरा पहली बार हॉर्न बजाने का मौका चुरा लिया। मैं बर्बाद हो गया था, लेकिन मैं बदला लेने का एक तरीका लेकर आया। क्या कर रहे हो? तो एक बार की बात है जब मैं और मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त ट्रैम्पोलिन पार्क के आसपास जंप करने जा रहे थे। ब्रॉडी हमें वहां पर लेकर गया और हमें इन वेवर्स पर साइन करना पड़ा। तो जब मैं साइन कर रहा था तो वहां एक महिला काम कर रही थी। उसने मुझसे कहा, बच्चे, साइन करने के लिए तुम्हें अपनी मम्मी को बुलाना पड़ेगा। मैं 18 का हूँ। तुम 18 के नहीं हो। मैं 18 का हूँ। देखो, तुम 18 के नहीं हो। देखो, मैं समझ गया, ये महिला सिर्फ अपना काम कर रही है। इस जगह पर बच्चे हमेशा अपनी उम्र को लेकर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। पर यार, मैं इस बात से भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि लोग क्यों नहीं मानते कि मैं 19 साल का हूँ। और ऊपर से ये महिला जिस बुरे लहजे में मुझसे बात कर रही थी वो सही नहीं था। क्योंकि मैं अपना लाइसेंस अपने घर में भूल गया था, तो ब्रॉडी ने मुझसे कहा कि ये लो चाबी, जाओ घर जाओ और अपना लाइसेंस लेकर आओ, हम तुम्हारे बिना ही जंप करने जा रहे हैं, बाय। तो मेरी दोस्त किरा मेरे साथ आई, क्योंकि वो भली मानुस है, और वो गाड़ी में उस अकड़ू महिला के बारे में मेरी बातें सुनती रही। अच्छी बात ये थी कि अपना लाइसेंस ना कैरी करने पर मेरी टांग नहीं खींची गई। मैं आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखना चाहता हूँ। ये मेरे भाई की गाड़ी है और मेरे पास लाइसेंस नहीं है इसका, तो जाने दो। खैर, मेरा लाइसेंस मिल गया और मैं उस महिला के पास वापस गया और उसके मुंह पर दे मारा मैंने लाइसेंस, और अपने दोस्तों के साथ मजे भी किए। हालांकि जैसे ही हम कार तक पहुंचे, मुझे पता चला कि उस महिला के प्रति मेरी भावना ने मुझसे कुछ गलत करवा दिया। मैंने इग्निशन में अपनी चाबी छोड़ दी, कार को भी खुला छोड़ दिया और भाग गया। शायद मुझसे कार चलाने का अधिकार छीन लेना चाहिए। फिर अगली बार मैं अपनी धुन में सीधे रोड पर ड्राइव कर रहा था कि तभी मैंने अपने सामने किसी को देखा जो मेरी बाईं ओर जाने का इंतजार कर रहा था। आप में से जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि लेफ्ट टर्न कैसे काम करता है। तो आपको रोड में लगे ट्रैफिक पर चलना चाहिए जब तक आपको लेफ्ट टर्न करने के लिए काफी स्पेस ना मिल जाए तब तक। तो मेरे पास दाईं ओर की जगह थी, इसलिए मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा। तभी उस बंदे ने मेरी लेन में घुसने की कोशिश की, इस उम्मीद से कि मैं उसके लिए रुक जाऊंगा। और जब मैं नहीं रुका तो उसने अपना ब्रेक दबाया, गुस्से से चिल्लाया और मुझ पर अपना हॉर्न बजाने की हिम्मत दिखाई। और मैं सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने उस पर पलटकर हॉर्न नहीं बजाया। मुझे बोलना चाहिए था कि ऐसा है, अपना हॉर्न अपने अंदर डाल ले बुड्ढे और पीछे खिसक जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुक, तुझे अभी ट्रैफिक के लॉस सिखाता हूँ। ओए, तुझे उसकी हड्डी पसली एक करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। अबे चल। हे दोस्तों, मैं हूँ ब्राइसन। मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करो और मेरी मर्च भी खरीदो। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी चलाना एक खतरनाक काम है। लेकिन सुनो, मैं अब ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत गर्मी है यार। प्लीज आप लोग भी घर पर रहें, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है यार। और जब तक सर्दियां वापस नहीं आ जाती, घर से बाहर मत निकल जाना। दोस्तों, क्या तुमने वीडियो को लाइक किया? वीडियो में ये काफी फनी सीन था कि पुलिस ने मेरा काफी बार इनकाउंटर किया। पर आप जानते एक बात, मैं आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। और एक बार जब मैं घर जा रहा था तो मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मुझे लगा कि मैं कार के हैंडल पर ही सो जाऊंगा। इसलिए मैंने गाड़ी सड़क के किनारे लगाई और एक सैंडविच खरीदकर उसे खाया। और उसके बाद मैं घर पर सुरक्षित पहुंच गया। उस सैंडविच ने मेरी जिंदगी बचा ली।
और हाँ, मैं अपनी टीम को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत मदद की। और हाँ, फैन आर्ट के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। आई लव यू। तो जाते जाते आपको एक सीख देकर जाता हूँ कि आप लोग एक डॉग जरूर पालो, क्योंकि वो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज करता है जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन तुम्हें अच्छा फील करवाता है तब तक जब तक कि वो कुत्ता तुम्हें काट न ले। चलो, आई लव यू, बाय।